अरे ओ बुढ़िया, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? उज्जवल की माँ? ये मेरे बेटे का घर है। यहाँ कौन सा तेरा बेटा रहने लग गया? कौन है तेरा बेटा अंदर? अरे उज्जवल शर्मा, ये उज्जवल शर्मा का घर है ना, मैं उसकी माँ हूँ। ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? अच्छा, तो उज्जवल सर की मम्मी है। हाँ। बुढ़िया, हुलिया देखा तूने अपना? जो अंदर घर में काम करते हैं ना नौकर, वो तुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं और तू बोल रही है कि तू उज्जवल सर की मम्मी है। जा काम कर अपना, निकल यहाँ से। क्या हो गया? क्या हो गया? अगर ऐसे कपड़े पहने हैं, गांव से आई हूँ, तो इसका मतलब मैं उज्जवल की माँ नहीं हूँ। तू हट मेरे रास्ते से, मुझे जाने दे। अरे ओ बुढ़िया, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, या तो चुपचाप चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अब कोई भी ऐरा गहरा ये बोलेगा तू उज्जवल सर की मम्मी है, उज्जवल सर का रिश्तेदार है, तो क्या मैं अंदर जाने दूंगा क्या? चली जा यहाँ से, जा। मैं नहीं जा रही। तू एक काम कर, घर में जो है ना, उसको फोन मिला, बात करा मेरी, और बोल उज्जवल की माँ आई है। ठीक है बुढ़िया, अंदर ना मेम साहब है, एक बार उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर तुम उनकी जानकार हुई तो मैं अंदर जाने दूंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया ना कि इस बुढ़िया को मैं नहीं जानती, ये कोई जानने वाली नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ तेरे साथ बदतमीजी की है, फिर ना तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा, समझी? हाँ ठीक है, फोन कर। हाँ रुक जरा। हेलो मेम साहब, बाहर ना कोई एक बूढ़ी औरत आई हुई है, बोल रही है कि उज्जवल सर की मम्मी है। अरे कोई भी ऐरा गहरा आएगा और बोलेगा कि उज्जवल की माँ है तो तू अंदर भेज देगा? दिमाग खराब है क्या तेरा? बाहर भगाओ उसे जल्दी। नहीं नहीं मेम साहब, मैंने अंदर नहीं आने दिया, मैं तो बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती चढ़े जा रही है, बोल रही है कि उज्जवल सर की मम्मी हूँ। मेम साहब अगर एक बार आप नीचे आ जाते तो अच्छा रहता। हाँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं किसी भी ऐरे गहरे के आने पर बाहर आके निकलूं और देखूं कौन आया है। हाँ, तुझे क्यों रखा है काम पे, बता जरा। तू अपना काम कर और उसे यहाँ से निकाल दे, और अगर उसे तू नहीं निकाल पाया तो देख लियो, फिर तेरी नौकरी खतरे में रहेगी। नहीं नहीं मेम साहब, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ इस बुढ़िया को। ओ बुढ़िया, मेम साहब बोल रही कि वो तुझे नहीं जानती, एक काम कर, तेरे लिए अच्छा रहेगा चुपचाप चल जाए यहाँ से। अभी तो बदतमीजी कर रहा था, अब ना हाथ उठ जाएगा मेरा। निकल चल यहाँ से, निकल चल। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। आ जाते मुंह उठाकर, उज्जवल सर की मम्मी हूँ। पता भी है उज्जवल सर कितने रईस आदमी है। चली गई? अरे मैडम, बहुत मुश्किल से भगाया इस बुढ़िया को। अच्छा वो बुढ़िया चली गई, वरना हफ्ते भर का डेरा यहीं जमा लेती। डेरा जमा लेती? मतलब आप मैडम इस बुढ़िया को पहले से जानते थे? अरे हाँ, उज्जवल की माँ ही तो थी। उज्जवल की मैडम, ये क्या करवा दिया आपने? मैंने तो बहुत बदतमीजी की उस बुढ़िया, मतलब उज्जवल सर की मम्मी के साथ। आपके चक्कर में मैं फंस गया। तुझे बता देती तो तू उसे भगाता नहीं ना। अब देख, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती, उसका खाना पीना सारा मैं क्या नौकरानी? नहीं ना, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो अपने घर में। उज्जवल सर की मम्मी है वो, मेरी तो नौकरी गई मैडम आपके चक्कर में। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा क्या होगा मैडम अब? अरे रहने दे, उन्हें बताएगा कौन? तेरी नौकरी कहीं नहीं जा रही, टेंशन मत ले, उन्हें कोई भी नहीं बता रहा। और वैसे भी अगर उसे पता चल जाता कि मैंने मना किया है तो दिक्कत हो जाती ना। अब तेरे ऊपर बात आई है, तू बोल दियो मैं तो जानता ही नहीं था। ठीक है, मुझ गरीब का तो सोच लेते आपने, मेरे साथ, मुझसे, मेरे हाथों से क्या करा दिया मैडम? मेरी तो नौकरी गई ना आपके चक्कर में। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? बोला ना कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, मुंह बंद रख। ये क्या कर दिया मैंने यार? माँ, देखा ना, देखा तूने अभी? तेरी बीवी गार्ड से बोलकर मुझे धक्के मार के निकाल रही है। इसलिए रहूंगी मैं तेरे यहाँ? मुझे नहीं रहना, मैं अपने गांव में ही सही हूँ। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गार्ड ने कैसे आपके साथ बदतमीजी करी, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा मुझे अपनी वाइफ के ऊपर है, जिसके कहने पे उसने ये सब किया। लेकिन उस बेचारे की क्या गलती? गलती तो मेरी बीवी की है ना, जो उससे वो सब करवा रही है। हाँ तो तेरी बीवी की ही गलती है, मैं भी यही बोल रही हूँ। अरे तुझे क्या पता है, अभी जब तू ऑफिस चला जाता है ना, मैं तेरे घर में रहती हूँ ना, तेरी बीवी मुझे परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है, फिर भी मैं चुप रहती हूँ कि मेरे बेटे का घर ना बर्बाद हो मेरी वजह से। लेकिन नहीं, मैं गांव चली गई, फिर भी उसको चैन नहीं है। अरे इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे अपने बेटे से भी नहीं मिलने दिया। कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना, मैं गांव जा रही हूँ। माँ, आप कहीं नहीं जाओगे, जाएगी तो वो। माँ, आप मेरी माँ हो, और वो कौन है? बीवी है। अब वो अधिकार चलाएगी क्या मेरी माँ के ऊपर? मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं, वो डिसाइड करेगी। मेरी माँ की जगह सबसे पहले मेरे घर में, बाद में बाकियों की। चलिए जरा, इनको सबक मैं सिखाता हूँ। आइए।
आओ माँ। सर जी मुझे माफ कर दीजिए। माता जी मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप उज्जवल सर की मम्मी जी, और मैंने आपके साथ ना जाने कितनी बड़ी भूल चूक में गलती कर दी। माता जी मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जब इन्होंने तुमसे कहा था कि मैं उज्जवल की माँ हूँ, तो तुम्हारा पहला फर्ज क्या बनता था? मुझे फोन करके पूछना चाहिए था, लेकिन तुमने फोन करा अपनी मालकिन को। सर जी मैंने मालकिन के पास फोन किया था। उन्होंने बोला कि इस बुढ़िया को मैं नहीं जानती, इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल। अगर तूने ये सब ना किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। ये सब जो मैंने किया मालकिन के कहने पर ही किया। माता जी मुझे माफ कर दीजिए। बेटा इसको बोल के कोई फायदा नहीं है। देख रहा है ना, तेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के यहाँ से भगाया है। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि लगाऊं तेरे कान के नीचे, लेकिन इसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है। गलती तो उसकी है ना जो अंदर बैठी हुई है घर में। उसको सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। दोबारा ये गलती हुई ना तो उठा के भिजवा दूंगा गांव में जहां से आए हो। चलो माँ। उज्जवल तुम आ गए? मम्मी जी कब आई? माँ तो तभी आ गई थी जब देखकर तुम उन्हें छुप रही थी। मतलब? मतलब तुम्हें नहीं पता कितनी शरीफ बन रही हो, कितनी भोली बन रही हो। गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उज्जवल तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? और तुम एक गार्ड की बात पे यकीन कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लो। अभी भी झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। शर्म नहीं आती क्या? और बात गार्ड की नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम माँ को देखकर छुप रही थी, और तुमने गार्ड से क्या कहा कि इस बुढ़िया को भगा दे। माँ ने ना तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा क्या रवैया रहता है मेरी माँ के खिलाफ, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना था, इसलिए मैंने माँ को स्पेशली गांव से घर पे बुलाया। देखो सारी असलियत तुम्हारी आज सामने आ गई। इतनी गिरी हुई औरत हो तुम। सॉरी उज्जवल। सॉरी? अरे अचार डालूं तुम्हारे सॉरी का? जब तुम्हारी माँ आएगी ना और उसके साथ ऐसा करूंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसा फील होता है। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे से ऐसा होने के लिए तुम्हें मैं मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि तलाक दूंगा ना तुम्हें। ना तुम इस घर में रहोगी, ना ऐसी गिरी हुई हरकतें कर पाओगी, और ना तुम मेरी माँ से बदतमीजी कर पाओगी। तलाक? उज्जवल ऐसा मत करो। मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। सॉरी ना। कहाँ जाऊंगी? जब मेरी माँ को यहाँ से भेज रही थी तो तुमने सोचा था मेरी माँ कहाँ जाएगी? ना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो अपने घर। तलाक दूंगा तुम्हें। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना। मम्मी जी समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे क्या समझाएगी माँ? बेटा नहीं, तलाक देने की जरूरत नहीं है। अब तुझे पता है ना, शादी होने के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। वैसे भी ये हमारे घर की लक्ष्मी है, कहाँ जाएगी ये? देख एक मौका दे दे उसको अपनी गलती का पछतावा है। हमें एक मौका देना चाहिए। देख इसीलिए मैं तुझे नहीं बताती थी। अब बताने पे ना यही सब होने लगता है। तेरे घर में दरार पड़ने लगती है, तेरा घर टूटने लगता है। बेटा मत कर ये सब, माफ कर दे इसको। देखा तुमने कितना बुरा बुरा सोचती हो तुम मेरी माँ के लिए, कितना छल कपट तुम्हारे अंदर चलता रहता है मेरी माँ के लिए। और वही माँ है देख लो जो तुम्हें घर में रखने के लिए कह रही है। ये कह रही है कि बेटा बहू को तलाक मत दे, वो घर की इज्जत है, कहाँ जाएगी। कम से कम ये रवैया मेरी माँ का देखकर थोड़ी तो शर्म कर लो। सॉरी मम्मी जी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ तो ये ध्यान रखना बहू कि आइंदा कभी ऐसा ना हो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। हाँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ना। मुझे समझ में आ गया, मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। सॉरी। जाओ, मेरी माँ दूर से आई है, अभी भी खड़ी हुई है। पानी कुछ चाय कुछ। हाँ मैं चाय बना देती ना, आप लोग बैठिए ना।